पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के मनोनयन पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि रहे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही। पत्रकार समाज का दर्पण होता है जो शासन और प्रशासन के सामने जनता की आवाज बनता है, सुरेश राही ने बताया। पत्रकार समाज का दर्पण होता है जो शासन प्रशासन को आईना दिखाने का कार्य करता है और गरीब पीड़ित शोषित जनता की आवाज बनता है, मगर प्रकाशित समाचार तथ्यपरक सत्य पर आधारित हो। इसके साथ ही समारोह में उपस्थित पत्रकारों व पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए बधाई भी दी। उक्त विचार सीतापुर के जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित मनोनयन पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने समारोह को संबोधित करते हुए कही बड़ी बातें। और उन्होंने बताया कारागार राज्य मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर चलने की सलाह दी और कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है जो शासन प्रशासन के सामने जनता की आवाज बनता है। मल्होत्रा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय निशांत त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष हैं श्री अभिषेक सिंह, प्रदेश सचिव श्री मोहित सिंह, प्रदेश सचिव श्री अजय सिंह, प्रदेश सचिव श्री प्रताप तिवारी, प्रदेश संरक्षक हमारे छोटे भाई चरण राणा जो राष्ट्रीय पार्लियामेंटर हैं, श्री राजकुमार सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री ब्रजकिशोर गिरी राष्ट्रीय महासचिव, श्री अमरेश कुमार राष्ट्रीय संगठन मंत्री, जनाब मुश्ताक अंसारी हमारे जिलाध्यक्ष लखीमपुर खीरी से हैं, श्री सत्येंद्र सिंह जिला प्रभारी लखीमपुर खीरी से, रोहित गिरी जी, अनुराग पटेल जी, सुरेश कुमार जी। अभी एक पद मिला है आपको और पद पाने के बाद इनको छोटा मोटा पद नहीं, तो पद पहले गांव का पंच का भी वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आप लोग तो कहे जाते हो लोग आपका स्तंभ का नाम पद पाने के बाद पद की गरिमा को भी बनाए रखना। कई चीजें से लोग आए होंगे यहाँ पे और बहुत सारे भाई बंद यहाँ बैठे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। अभी सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा आपसे, अगर यहाँ पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की बात की, सबसे पहले मुझे हमारे पत्रकार जो दिवंगत हो गए हैं श्री राघवेंद्र जी, सबसे पहले उनको इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। संभवतः उसी को देख कर सुरक्षा समिति बन रही होगी। पत्रकारिता पहुंची ना और जागरूकता के कारण ऐसा होगा। एक तो सबको वक्तव्य कीजिए, आपको एक सुविधा मिल गई मोबाइल की और उससे अच्छी चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। तुरंत घटना की खबर आप अपने गांव से बैठे बैठे दिल्ली बम्बई तक पहुंचा सकते हो अपनी बात को। लेकिन कभी कभी इसका दुरुपयोग हो जाता है। हमने घटना तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन कुछ तरीके से रिकॉर्ड की, सामने के सैनिकों से नहीं निकाल की, और जो मामला होना चाहिए तो वो था नहीं दिख रहा है, दूसरी चीजें। तो बहुत सी चीजें हैं जो सुविधाएं जो मिलती हैं उस पर हमको ध्यान भी देना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं सही। पत्रकारिता बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है, जिसमें आपको संभवतः कभी कभी तो शायद भोजन भी नसीब नहीं होता होगा। अगर आप वास्तव में लगे हुए काम में और मन में है कि कुछ करना है समाज के लिए, तो सुबह निकलते होंगे, रात को 12 बजे घर पहुंचते होंगे, अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख पाते होंगे और सुबह फिर निकल जाते होंगे बिना खाए पिए। बहुत बड़ा काम है ये, और इसको उसी के हिसाब से इसकी गरिमा के अनुसार इनको करना चाहिए। खबरें सही होनी चाहिए, मालिक होनी चाहिए। जब कोई आपसे पूछे
तो उसका जवाब आपके पास जरूर होना चाहिए कि हाँ ये चीज है यहाँ पे। तो ये ना बोलने पाए कि ऐसे ही चला दिया। और आपकी खबरों का आप समझ लीजिए, सोशल मीडिया में आप जब आप चलाते हैं खबरें, तो लगभग हर आदमी देखता है, आप लोग देखते हैं कि आप एक खबर को एक चीज महत्वपूर्ण है। लेकिन बस यही है, मन के सच्चे मन से देश की सेवा, समाज की सेवा, आपका कार्य समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाज को एक दिशा देते हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक दिशा देते हैं, एक सोच देते हैं। अगर आपने किसी के बारे में निगेटिव बात चला दी, वो सही बात साबित करने में उसको महीनों लग जाते हैं, लेकिन तभी 20% ही लोग जान पाते हैं, 80% लोगों को पता नहीं होता है कि वो बात गलत थी। इस तरह सबसे आपसे ये अनुरोध है, आज आप जिस महत्वपूर्ण पद पर आप आए, उस पद की गरिमा को बनाए। पत्रकार को आप जब युवा है अभी आपके पास बहुत काम करने का समय, अच्छा राह पकड़े, आप एक समाज के राह दिखाएं। आप लोगों का भविष्य बहुत सुंदर है, आगे बढ़ने वाला भविष्य रहता है। लेकिन जब देश और समाज की सेवा को लेकर आप साथ साथ चलिएगा। मेरी सभी को जो आप पदाधिकारी आज बने हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे समेत राष्ट्रीय क्रांतिकारी समेत सभी को जो ब्लॉक स्तर तक बने यहाँ पे आज हैं, जिनको पदाधिकारी बने हैं, मेरी उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारी बहन भी है और हमारी संचालिका जो यहाँ की संचालन कर रही थी, उनकी हमारी बहन, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपके लेखनी के माध्यम से हमारा समाज, हमारी सरकार को जरूर फायदा होगा, ऐसे मेरे विचार हैं। इस सोच से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वहीं आपको बता दें, पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद कुमार वर्मा जी ने अपने संबोधन में बताया कि समाज में पत्रकारों को खबर कवरेज करने में कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है और पत्रकारों की समस्या के समय हमारा संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। और माननीय वर्मा जी ने सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम दिया तथा साथ में ही उनके अन्य कार्यकर्ताओं ने भी बहुत बातें बताई और लोगों को मंच से विनोद वर्मा ने बताया कि हम आपके साथ हैं। कहीं कितने रात 12 बजे बुलाते हो गए आ जाते हैं। दूसरे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजकुमार सिंह जी, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रदेश की टीम को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी टीम बहुत तेजी से काम कर रही है। साथ ही मैं इस चीज अवगत कराना चाहता हूँ, आप लोग जो मन से काम करिए, कहीं ये सेवा पत्रकार सुरक्षा सेवा पर कहीं कमजोर किसी मायने में नहीं। अन्य संगठनों को लेकर अभी देखता हूँ कोई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो 24 घंटा फोन आना था, किसी पत्रकार को मिला होता तो उसकी मदद करने के लिए खड़ा है। कहीं से तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कमजोर किसी मामले में इसका करना न था। और हमारे साथी को कोई भी प्रॉब्लम होती है फोन करिए, आने में जितना समय लगेगा। मैं उस अधिकारी को, अभी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, उनका एक मामला फंस गया था, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, मैं तुरंत आया, कप्तान साहब को ज्ञापन दिया और उनकी जांच करने की मांग की। तो तुम्हारा राष्ट्रीय कहीं आज सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कोई किसी की आलोचना मत करे। जो व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है बढ़िया काम करे, संगठन के प्रति आलोचना करोगे खत्म हो जाओगे। कोई व्यक्ति आलोचना करे। इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक बिस्लरी बोतल होती है, एक कोल्ड ड्रिंक होती है। कोल्ड ड्रिंक को आप हिलाओगे तो वो तुरंत निकल जाएगी और बिस्लरी होती है वो जितना हिलाओगे वो जाएगी। शांति मन से अपना काम करिए। बस इसी बातों के लिए अपने बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आपको बता दें, मंच पर मौजूद पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर मुनीश मल्होत्रा ने मंच से धारते हुए पत्रकारों को अपने संबोधन में कहा
कि हम पत्रकारों के साथ दिन रात उनकी पीड़ा में खड़े रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि तुम मुझे साथ दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इसी के साथ मंच से चेतावनी दी, अगर हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी को किसी भी तरीके की या कोई भी उन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो उन्हें यमराज के रूप में अगले चौराहे पर खड़े नजर आएंगे। अगर किसी पत्रकार को या हमारे किसी पदाधिकारी को कोई परेशान करेगा तो उसकी कोई खैर नहीं। इसी में मल्होत्रा जी ने यह भी बताया कि हम इस पत्रकारिता ही नहीं करते बल्कि पत्रकारिता के साथ कलम भी चलाना जानते हैं और मौका पड़ने पर तलवार भी चलानी आती है। वहीं सीतापुर जिला अध्यक्ष निशांत त्रिपाठी ने मल्होत्रा जी और वर्मा जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस मनोनयन समारोह का आयोजन जिला सीतापुर के जिला पंचायत कार्यालय के सभागार नेहरू हॉल में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुनीष मल्होत्रा ने किया था। आईएसी के साथ आगे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर मुनीष मल्होत्रा जी को कि वो आए और अपने विचारों को साझा करें हम सभी के बीच में। पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करती है। हमारे बीच में आ रहे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुनीष मल्होत्रा जी। माननीय कारागार राज्य मंत्री माननीय सुरेश राही जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद हमारे संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद वर्मा जी हमारे बीच में मौजूद है, जिनके आशीर्वाद से और उनके आशीर्वाद से जिनके मुझे पल पल आशीर्वाद मिलता है और उनके मार्गदर्शन में आज इस संगठन को इस तरीके से हम विस्तार करेंगे और जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारत के जो 38 राज्य हैं सभी राज्यों में हम संगठन को इस तरीके से फैलाएंगे जैसे कि कहते हैं कि कहीं बारूद में आग लगती है तो आग बुझने का नाम नहीं लेती है। इस तरीके से संगठन एक ऐसा रूप देंगे जिससे लोगों में संपत्ति नहीं गली गली में इस आवाज गूंजेगी पत्रकार एकता और पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारों में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति एक ऐसा विशाल वृक्ष बनकर तैयार होगा। आने वाले भविष्य में पत्रकारों पर जिस तरीके से हो रहे अत्याचार को उनके साथ में दबाया जाता है, खबर लिखी जाती है, अगर वो कई तरीके से गलत या भ्रष्टाचार कुछ करते हैं तो वो जब खबर प्रकाशित करते हैं अपने चैनल पेपरों में तो जो बैठे माफिया है, जो लोग हैं जो गलत करते भ्रष्टाचार करते हैं उसकी खबर को उजागर करते हैं तो उनकी आवाज नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं मुनीष मल्होत्रा इस स्टेज से वादा करता हूँ कि पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति आपके लिए जी जान लगा देगा, तन मन धन तीनों से आपके साथ खड़ा है। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार हमारे संगठन के कार्यकर्ता या अन्य पत्रकार पर किसी ने अंगुली उठाई तो अंगुली उठाने वाले की अंगुली काट दी जाएगी। इस बात का मैं वादा करता हूँ आपसे और आने वाले समय में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति इस तरीके से उभरेगी कि लोग जब पत्रकार को गाली देंगे या मुझे असत्य बोलेंगे तो उनके रूह तक कांपेगी कि किसी पत्रकार को हमने असत्य बोला है। इस बात से ये बात आज आप यहाँ बैठे हमारे सभी पदाधिकारियों को जो लोग आज हमारे लिए यहाँ पर मौजूद है, हम किसी महापुरुष ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मैं आपसे खून नहीं मांगूंगा। मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे अपना साथ दीजिए, मैं आपको आजादी दिलाऊंगा। इस बात का मैं आज वादा करता हूँ इससे और आने वाले समय में मैं मुनीष मल्होत्रा आप लोगों के लिए पूरी तरीके से न्यौछावर हूँ। अगर कहीं पर हमारे किसी भी साथी पर आ चाहिए तो इस बात की आज मैं आप पे खुलेआम यहाँ पे चेतावनी दे रहा हूँ और उन माफियाओं को उन गुंडों को जो लोग पत्रकार को डराने की कोशिश करते हैं उनको ये बात जहां तक मेरी जाएगी वो इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि कोई मल्होत्रा जी ने कहा है अगर हमारे संगठन पे या संगठन के पदाधिकारी पे आ चाहिए तो इसके लिए कोई शब्द नहीं है जिससे मैं नवाजूं। इसी बात को लेकर के हमारे बीच में बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं जिनको टाइम देना है और मैं अगर बात को रखता रहूंगा तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा और बहुत सारे पदाधिकारी बीच में बैठे हैं। मैं अपनी बात को यहीं से विराम दूंगा, लेकिन लास्ट में एक बार कहूंगा न पत्रकार झुका है न झुकेगा। अगर कोई दबाया है, अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो समझ लो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर हमारी बहन बेटी तरफ कोई अंगुली उठाएगा या उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पे उसे यमराज खड़े मिलेंगे। उसी तरीके से मैं कहता हूँ अगर हमारे संगठन के पत्रकार पर पदाधिकारी पर कोई अंगुली उठाएगा तो आगे चौराहे पे उसे यमराज मिलेंगे। धन्यवाद। सीतापुर जिला सहित
सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों के पत्रकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर मुनीश मल्होत्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, उत्तर प्रदेश सचिव अभिषेक सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश सचिव मोहित सिंह, उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री वीर प्रताप तथा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र राणा, राष्ट्रीय महासचिव ब्रजकिशोर, उत्तर प्रदेश संरक्षक प्रताप तिवारी, प्रदेश सचिव अजय सिंह, लखनऊ मंडल राशिद खां चांद, उपाध्यक्ष आसिफ खां, जिला अध्यक्ष सीतापुर निशांत त्रिपाठी, जिला संरक्षक विमल शर्मा, जिला सलाहकार राजेंद्र प्रसाद वर्मा, सत्येंद्र प्रताप सिंह, दीपक कुमार मिश्र सहित शाहजहांपुर, लखीमपुर व बरेली मंडल के पदाधिकारी सहित उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के जिला अध्यक्ष मुन्नेश कुमार जी की पूरी टीम तथा इसी के साथ जनपद बहराइच से रवि कुमार सिंह व उनके जनपद की पूरी टीम मौजूद रही तथा सीतापुर की तहसील महोली के तहसील अध्यक्ष रमाकांत मौर्य व उनकी पूरी टीम मौजूद रही और सीतापुर जनपद के तमाम पत्रकार बंधु तथा सैकड़ों की संख्या में पत्रकार समारोह में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।